गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2। तो आज जाओ सारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक हमारा होगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आइए समझते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आज का पहला टॉपिक हमारा होगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आइए समझते हैं बात बच्चों, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का? तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख लिया। तो अब अगर हम कहें आपको कि आप जो है इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू एक बार 0 पुट करिए, एक बार x इक्वल टू 1 पुट करिए, एक बार x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, ठीक है ना। और x इक्वल टू +1 और -1 आपको दोनों पुट करने हैं। x इक्वल टू +2 और -2 आपको दोनों पुट करने हैं। तो आइए पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो p ऑफ 0 हो जाएगा, यानी कि x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। यानी जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आएगा देखो, p ऑफ 0 इक्वल टू आ जाएगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, यानी कि p ऑफ 0 क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपसे कहेंगे कि x इक्वल टू -1 पुट कीजिए आप यहाँ पे, तो हो जाएगा p ऑफ -1, यानी कि x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी आप -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा, और -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 + 1 क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो आपका 0 पर वैल्यू आ गई 0, -1 पर वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग +1 की। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट कर दें, प्लस का 1 पुट कर दें, यानी कि पॉलिनोमियल में जहां x है वहां पे 1 पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर x के प्लेस पे, और माइनस लगा है तो माइनस लगा लिए, 2 इंटू ये x के जगह पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा। तो 1 - 2 को हो गया 1 - 2 यानी कि -1 आ जाएगा। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे कितनी आ गई, -1 आ गई। तो आगे अगर बच्चों बात करें हम लोग, तो अगर p इक्वल टू हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या आएगा देखो, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 इंटू 2 क्या होगा -4 इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल ऑफ x में, अगर x की वैल्यू हम -2 पुट करें बच्चों तो x -2 हो जाएगा ये, तो इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो आप कहेंगे -2 है। इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया बच्चों, और ये 2 2 जा 4, तो 4 + 4 कितना होगा बच्चों, तो 4 + 4 होगा आपका 8, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये सब वैल्यू आपको हमने क्यों समझाया, आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई।
अगर हमने x की वैल्यू -1 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ गई। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा यहाँ पे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 आ गई। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ 2 रखा तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अगर हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 रखा हमने तो इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। तो आइए समझते हैं जीरो कॉन्सेप्ट को। तो कहता है अगर कोई आपका पॉलिनोमियल है, अगर कोई आपका पॉलिनोमियल ऑफ x है, कोई अगर पॉलिनोमियल ऑफ x है, अगर x की जिस वैल्यू को, ध्यान से बच्चों सुनेंगे इसको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ढंग से आपको समझ में आएगा, केवल आपको ध्यान से सुनना है बातों को। देखो कहता है कि x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जिस वैल्यू को आपने पॉलिनोमियल में पुट किया और px की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, उस पॉलिनोमियल को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे हुआ बताए, समझते हैं। आइए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, वैल्यू रखने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया बच्चों तो कमेंट पे लिखे यस आ गया। तो उसके बाद हम बात करें। देखो ये तो वैल्यू रखना आपको समझ में आ गया हो ना, रूट्स क्या होगा फिर से बताते हैं अभी हम। पहले इतना समझिए आप कि x की वैल्यू रखना आपको समझ में आ गया। अगर ये वैल्यू रखनी आपको समझ में आ गई तो कमेंट लिखिए यस, तो आगे बढ़े हम लोग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब हम लोग बात करेंगे आगे की। तो अभी हम कुछ वैल्यू को यहां मिटा रहे हैं जिसमें वैल्यू पुट करने पे जिसका आंसर 0 नहीं आया है। ये नहीं आया था इसमें और इसमें नहीं आया था, तो ये वैल्यू हम मिटा दिए। अब देखो आगे आ जाओ, तो अब समझेंगे ध्यान से आप लोग। कहता है अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है और उस पॉलिनोमियल ऑफ x में x की आपने कोई भी वैल्यू पुट किया, x की आपने कोई भी वैल्यू पुट किया और उस पॉलिनोमियल की पूरा रिजल्ट जो है, पूरा आंसर जो है क्या आ जाए, 0। अगर पॉलिनोमियल का आंसर पूरा 0 आ जाएगा, रिजल्ट पूरा 0 आ जाएगा, तो जो आपने x की वैल्यू रखी है इसी वैल्यू को आप हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ, या फिर यहां सिंगुलर है x0 है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों क्या होगा, x की वो वैल्यू होगी, x की वह वैल्यू होगी जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, x की वह वैल्यू होगी जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर जो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। उस x की वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं बच्चों, रूट। यानी कि x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जिसको उस किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका रिजल्ट किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसको कहेंगे, x की उस वैल्यू को कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी बात आप यहां पे समझेंगे। चलो, तो आप कहेंगे क्या 0 हमेशा 0 होगा, मतलब ये रूट है, 0 का मतलब रूट है। अभी आप समझे, 0 मतलब 0 नहीं कि 0 वाला 0, ऐसा कुछ नहीं है। 0 का मतलब रूट है। 0 हमारा जरूरी नहीं कि 0 ही हो, और भी कुछ हो सकता है नंबर। जैसे यहां समझे, अगर हमने यहां पे इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 पुट किया, जब हमने इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 पुट किया तो उस समय रिजल्ट क्या आया, इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, 2 इज जीरो ऑफ px। इसका मतलब ये है कि 2 जो है x इक्वल टू 2, ये इस पॉलिनोमियल x का एक 0 है। 0 का मतलब क्या है, रूट्स है, रूट है। 0 रूट एक ही सिमिलर शब्द है, तो इसमें आपको परेशान होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। 0 या रूट एक ही वर्ड है, सिनोनिम है दूसरे के। 0 का मतलब ये नहीं कि ये वाला 0, नंबर का 0 जो 01 होता है, 0 नहीं, वो 0 नहीं। 0 का मतलब रूट होता है यहाँ पे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब यहाँ पे रूट्स की बात कर रहा है बच्चों, ये आप ध्यान देंगे। जीरोस का मतलब क्या बात कर रहा है बच्चों, रूट्स की बात कर रहा है, x की वैल्यू की बात कर रहा है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये मतलब हुआ। तो आपको उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है।
तो मतलब x की वह वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट जो है, आंसर जो है क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। x की उसी वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं। इसमें क्या आया, देखो एक जीरो यहां से आया इस पॉलिनोमियल का, एक जीरो यहां से आया, यानी कि x के क्या है, दो जीरोस आया। एक जीरो यहां से आया एक रूट, और एक जीरो यानी कि रूट यहां से आया। जीरोस का मतलब रूट होता है, रूट जीरो एक दूसरे के सिनोनिम है। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। तो समझिए आप कि जीरोस का मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल में x की वह वैल्यू जिसको पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस x की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। चलो बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट में सब लोग यस लिखें, कमेंट फास्ट। चलो बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आ जाओ बच्चों, सबको समझ में आ गया इतनी बातें। चलो, अगर थोड़ी बहुत जिसको दिक्कत बच्चों को होगी थोड़ा बहुत, वो बच्चे अभी जब दोबारा से वीडियो को फिर से देखेंगे लाइव खत्म होने के बाद स्ट्रीमिंग, तो आपको समझ में आ जाएगी। आ जाओ आगे बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल यहां लेते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब बात करेंगे एक लीनियर लेके। मान लो हमने लिखा gx इक्वल टू दूसरा पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, gx, और gx क्या है, देखो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लिखने का हमने आपको कई सारे तरीके बताए थे इंट्रोडक्शन पिछले। तो gx इक्वल टू क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है जिसको x प्लस 2 हमने लिख दिया, x प्लस 2। तो अगर आपसे पूछें कि इसका जीरोस क्या होगा, तो आप कहेंगे, इसको वैल्यू रख के चेक करेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे। चलो ठीक है बच्चों, रख के देखते हैं। तो क्या इसमें अगर 0 रखना है जी की वैल्यू, x की वैल्यू, तो क्या 0 होगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस 2 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ गया, यानी कि ये 0 नहीं है। इसका मतलब इसका 0 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं है, इसका रूट्स 0 नहीं है। समझ पा रहे हैं बच्चों आप, यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल में 0 रखने पर ये पूरा आंसर 0 हो गया था इसका। तो ये 0 जो है एक रूट्स था, एक जीरोस था इस पॉलिनोमियल का। लेकिन यहां पर gx में 0 पुट करने पर यहां रिजल्ट 0 नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ सीधे सीधे कि इस पॉलिनोमियल gx का जो 0 है वो 0 नहीं है, मतलब ये वाला 0 इसका 0 नहीं है, ऐसा समझिए आप। अगर इसे मान लो हमने 1 पुट किया तो g ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो क्या 3 0 है, तो आप कहेंगे ना तो ये 0 है और ना ही ये 0 है, क्योंकि इन वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 के बराबर आया ही नहीं। चलो बच्चों, अब बात करेंगे अगर हम इसमें -1 पुट कर दें, g ऑफ -1, तो क्या आएगा, देखो आगे तो हो जाएगा -1 प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब यहां से भी 0 नहीं आया। इसका अर्थ हुआ कि -1 भी आपका 0 नहीं है। -1 इज नॉट a 0 ऑफ px, दिस gx, ठीक है। यानी कि -1 जो है, 1 जो है, 0 जो है, ये तीनों वैल्यू x की इस पॉलिनोमियल के 0 नहीं है, क्योंकि उनको पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 के बराबर नहीं आया। उम्मीद है बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम g ऑफ यहां पुट करते हैं x की वैल्यू बच्चों 2 पुट करेंगे, क्या होगा देखो, तो होगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि a भी 0 के बराबर नहीं आया। अगर a भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब a भी हमारा 0 नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल gx के, g ऑफ x के जो जीरोस हैं वो 0 1 -1 और 2 नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो 0 के बराबर नहीं आया। अब बात करेंगे -2 रख के, आइए देखते हैं। तो g ऑफ -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 x की जगह पुट कर दिए और +2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0। तो अगर -2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल gx में इसके रिजल्ट 0 आ गया, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ बच्चों कि इस पॉलिनोमियल gx का जो एक रूट है वो क्या है, x इक्वल टू -2, यानी कि x इक्वल टू
-2 is a 0 और रूट ऑफ gx। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो या फिर एक रूट क्या होगा, x इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आपको आ गई होगी, उम्मीद है हमें। अगर नहीं आई तो कमेंट में एक बार आप रिप्लाई करें, हम बताएंगे आपको। चलो बच्चों, एक बार इसको आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्या x की और कोई वैल्यू रखने पर, क्या x की किसी और वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा? यानी कि क्या x की और भी कोई वैल्यू -2 को छोड़कर और है जो इसका 0 हो? एक बार इसको आप समझिए, 1 मिनट तक सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो है आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं, जब वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी तो आप बाद में भी नोट कर लीजिएगा, अगर जो छूट जाएगा जिनका। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आपको एक पॉइंट बताएंगे। देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। एक्स वेरिएबल यहाँ पे उसकी पावर कितनी, 1 है, कुछ नहीं लगी तो मान लो 1 है, तो ये लीनियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ही रूट होगा, जो कि आपका -2 आ चुका है। तो इसका मतलब इसके और दूसरे रूट नहीं होंगे, तो इसके दूसरे रूट नहीं होंगे। आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख लो आप अपने से, इसका आंसर और कहीं भी 0 अब नहीं आ सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल केवल और केवल एक ही रूट होगा। कितना होगा, एक ही रूट होगा, और क्या होगा, x इक्वल टू -1। जिसने कि इसका केवल इस पॉलिनोमियल का रूट है -2, दूसरे का रूट दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक रूट होते हैं। इस बात को यहां लिख सकते हैं हम लोग, वन एंड ओनली वन रूट, लिखेंगे 1 एंड ओनली 1 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल एक ही रूट होगा, एक से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ x इक्वल टू 2 था, एक रूट था इस पॉलिनोमियल का gx का, और दूसरा कोई रूट यहाँ पे नहीं होगा। तो हमने एक रिजल्ट यहां से निकाला कि किसी भी पॉलिनोमियल अगर लीनियर है वो, तो उसका केवल एट मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो रूट होगा एक ही रूट होगा। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे अभी हमने एक पॉलिनोमियल आपको लिखा था px इक्वल टू, थोड़ी देर पहले, x² - 2x, अगर आपको याद हो, पहला एग्जांपल था ये। इसमें हमने x की वैल्यू रखी थी 0, x की वैल्यू क्या रखी थी बच्चों, 0। तो p ऑफ 0 कितना आया था, 0 आ गया था, है ना, अभी आया था पीछे। अगर नहीं समझ में आ रहा चलो लिख के दिखा दे। अच्छा, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा हमने क्या रखा था, तो दूसरा हमने बच्चों 2 रखा था। तो x इक्वल टू अगर हम 2 रखें यहाँ पे, तो क्या आएगा, p ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, दैट इज 0, अगेन 0। तो अब अगर ध्यान दें आप, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इससे कितने रूट हुए, 2 रूट। इसका मतलब जीरोस यानी कि रूट्स जो हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जीरो यानी कि रूट्स जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहां जो है x इक्वल टू 0 एंड 2 इज x इक्वल टू 0 एंड 2 r, न्यूरल हो गया ना r, x इक्वल टू 0 एंड 2 r रूट्स
रूट्स या फिर जीरोज। अब ये प्लूरल बन गया ना, क्योंकि दो जीरो हैं तो जीरोज हो गया। तो x इक्वल टू 2 एंड 0 आर रूट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी कि पॉलिनोमियल px के दो जीरोज हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे? x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2 है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें कि अगर ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल px के रूट्स हैं, यानी कि जीरोज हैं, तो इसका फैक्टर क्या होंगे? तो अगर इफ x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ px, बच्चों ध्यान देंगे, इफ x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ px, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x इक्वल टू 2 जो है इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो है, देन x, देखो अगर 2 को हम LHS में लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 2 हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। इतना बात तो समझ आ गई आपको, आ गई होगी ना। तो x को जब RHS से हमने LHS में लाया, R2 को सॉरी, तो x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 जो बना, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों सीधे सीधे कि जो x माइनस 2 है वह एक फैक्टर है किसका? इस पॉलिनोमियल px का। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि अगर हम x माइनस 2 से इस x स्क्वायर माइनस 2x को डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ। नहीं समझ में? कोई बात नहीं, आओ फिर समझते हैं। देखो बच्चों, हमने कहा कि अगर x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो है, ठीक है, तो जीरो समझ में आ गया ना? जीरो तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, आ गया। चलो बोल दो। देन तब क्या होगा? अगर x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो है तो क्या होगा? देखो, तो अगर x2 को हम LHS में लाए बच्चों, 2 क्या लाए? 2 को हम उस पार से इस पार लाए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 जो हुआ इज ए, यानी कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो जो x माइनस 2 बन के आया वो क्या होगा? एक फैक्टर होगा px का, इस पॉलिनोमियल ऑफ x का। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब ये हुआ एक उसका फैक्टर है। फैक्टर निकालना आप इस तरह सीखा होगा, जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे हमने बताया होगा, पिछली क्लास में आपने सीखा है कि अगर 6 के फैक्टर बच्चों क्या होंगे, तो 6 के फैक्टर होंगे 1 होगा बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, है ना। इसका मतलब ये 6 जो है किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा पूरा, वो फैक्टर होते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, 6 के हमने फैक्टर आपसे पूछा तो आपने कहा 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, क्योंकि 6 को इन सब नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? 6 के फैक्टर हैं। वैसे ही x स्क्वायर माइनस 2x का जो फैक्टर है वो क्या है बच्चों? x माइनस 2 है। यानी कि अगर x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करें तो इसका क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी, तो एक 0 है इसका मतलब इससे भी हम फैक्टर बना सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों बना सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 को यहां से, क्योंकि यहां तो कोई नंबर है नहीं, तो x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि x इक्वल टू 0 जो है ऑल्सो एक फैक्टर है px का। इसका मतलब x से भी अगर हम x से भी 0 बराबर आप मिटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इक्वेशन के बराबर 0 हम सभी के लिख सकते हैं इक्वेट करने के लिए। तो यानी कि x जो है x माइनस 2 और x, ये दोनों ही x स्क्वायर माइनस 2x के एक फैक्टर हैं। यानी कि अगर इनसे इस x स्क्वायर माइनस 2 को हम डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। आइए सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पे आपका जीरो यानी कि फैक्टर क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है और यहाँ पे x है। वैसे ही यहाँ पे gx जो पॉलिनोमियल gx है x प्लस 2 dx इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल का जो दो फैक्टर होंगे कौन कौन होंगे, यहाँ पे एक ही फैक्टर होगा, सॉरी एक ही फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो इसका केवल एक फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x प्लस 2। कैसे होगा, उसको हम एलएचएस में लाएंगे 2 को, तो यानी कि इसको ऐसे करेंगे। तो आइए मिटा थोड़ा सा, क्योंकि इसका तो काम है नहीं, अब इसको मिटा लेते हैं, इसको जो है यहाँ पे मिटाते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू माइनस 2 रखने पे, अगर x इक्वल टू माइनस 2 इज ए जीरो ऑफ gx, अगर x इक्वल टू माइनस 2 जो है, अगर एक जीरो है, अगर x इक्वल टू माइनस 2 जो है एक जीरो है इस पॉलिनोमियल gx का, देन बच्चों x को अगर एलएचएस में लाएं तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ gx। इसका मतलब जो है कि x प्लस 2 जो होगा इस पॉलिनोमियल gx का एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, x से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यानी अगर 6 को हम 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। वैसे ही यानी कि ये सब क्या है, फैक्टर है, 1 2 3 6 क्या है, 6 के फैक्टर हैं। वैसे ही इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x है। उसी प्रकार ठीक है इस पॉलिनोमियल gx के x प्लस 2 जो है, पॉलिनोमियल gx जो है क्या है, x प्लस 2 है, इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 2 है। अगर x प्लस 2 से इसको डिवाइड करें तो यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। चलो आइए इसको हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको डिवाइड करने पर यहां पे 0 रिमाइंडर आ रहा है। चलो देखो, अगर हम इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x को डिवाइड किया किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से, तो देखो कितनी बार जाएगा। डिवाइड करने का प्रोसेस आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर 2.3 में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। कैसे पढ़ेंगे, आओ इसको एक बार देख लेते हैं डिवाइड करना। देखो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका, पहले जिसको डिवाइड करना है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर, इतना जानते हैं आप, ये क्या है, डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो डिविडेंड के पहले टर्म को यानी कि एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के पहले टर्म यानी कि x से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, x आएगा। जो रिजल्ट यहाँ पे आया x, उसी से आप यहाँ इतनी बार टेबल को पहली बार आप ले जाएंगे, यानी कि x बार टेबल जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई x में क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा। x का मल्टीप्लाई 2 में क्या होगा, माइनस का 2x होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट पे ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, माइनस 2x प्लस 2x 0 घटाने पे, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। हमने भी तो यही कहा था आपसे कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर x माइनस 2 जो है एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, तो पक्का है कि इसको अगर डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। वैसे ही अगर हम यहां पे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो आइए डिवाइड करते हैं। तो gx हमारा पॉलिनोमियल है x प्लस 2, फैक्टर भी क्या है, x प्लस 2 है। तो अब कितनी बार टेबल जाएगा आपको पता करना है। वैसे तो एक बार जाएगा, दिख रहा है सामने, ये तभी नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो इसका पहला टर्म x है और इसका पहला टर्म x है, इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बार ले जाना है टेबल हमें। तो 1 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, x 1 जा x प्लस 1 2 जा 2, सब्ट्रैक्ट करने भी माइनस माइनस पूरा कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों डिवाइड हम लोग करेंगे।
तो यहां पे हमने ये समझा अभी तक कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और अगर x इक्वल टू 2 उसका रूट है यानी कि 0 है, तो x माइनस 2 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब यह हुआ कि उस फैक्टर से अगर हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार आप इन सब चीजों को नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको यहां पे एक बार इसको फॉर्मुलेट करके समझाते हैं। तो एक बार इसको पूरा आप नोट करेंगे पहले। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जीरोस जो हैं और फैक्टर किस तरह के फाइंड किए जाएंगे, यानी किस तरीके से हम लोग जीरोस और फैक्टर किसी पॉलिनोमियल के फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि लेट द जीरो ऑफ ए polynomial, let the zero of a polynomial px is c, यानी कि जो कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास px है, उस पॉलिनोमियल px का एक जीरो क्या है, c है। जीरो क्या है, c है। वेयर जहां पे c इज एनी नंबर, जहां पे c कोई भी एक नंबर है, c क्या है, जीरो है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल x का x इक्वल टू c एक जीरो है, इट इम्प्लाई दैट, इसका अर्थ ये हुआ कि p ऑफ c यानी कि x के जगह पे c रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है ना। अभी तक हमने यही तो समझा कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो कोई नंबर है तो उस नंबर को x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो बराबर आ जाएगा। हमने वही लिख दिया यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां बताया था आपको कि अगर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और हमने x की वैल्यू जब यहां पे 2 पुट की थी तो p ऑफ 2 यहां पे क्या आ गया था, जीरो आ गया था। यानी कि अगर x इक्वल टू 2 जो है, x इक्वल टू 2 जो है, अगर इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो है तो अगर p ऑफ 2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक उसी प्रकार इस पॉलिनोमियल x में अगर हमने x की वैल्यू c पुट कर दी तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। कब आएगा, जब ये c इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक रूट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अगर c जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो अगर इसका फैक्टर निकालें तो देन x माइनस सी, यानी कि अगर x इक्वल टू सी पुट करने पे आपका आंसर जीरो आया है तो x इक्वल टू सी जो है एक रूट है, एक जीरो है। तो अगर रूट हमें फैक्टर निकालने हैं तो c को LHS में लाएंगे, अगर c को RHS से क्या लाएंगे, LHS में लाएंगे, तो x माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर x इक्वल टू सी जो है इस पॉलिनोमियल ऑफ x का एक जीरो है यानी कि रूट है, तो x माइनस सी जो है एक इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, अगर x इक्वल टू सी इसका जीरो है तो x माइनस सी इसका फैक्टर होगा। इस तरीके से हम लोग फैक्टर निकालेंगे। जीरो का मतलब क्या है, x की वह वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए। x की उसी वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू से जीरो है तो x माइनस सी एक फैक्टर होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ एग्जाम्पल यहां समझते हैं। अगर हमें दिया है x इक्वल टू -2 इज फैक्टर इज 0, अगर x इक्वल टू -2 एक 0 है तो फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर होगा आपका इसका x प्लस 2। x प्लस 2 आपका फैक्टर होगा। कैसे होगा, x2 को हमने LHS में ले लिया, 2 को हमने LHS में ले लिया बच्चों, तो वही हमारा x प्लस 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि फैक्टर निकालने के लिए x को नंबर को एक तरफ करना है, x के तरफ ही नंबर को हमें, मतलब जिस वैल्यू से हमारा जीरो जो है, रूट को हमें x की तरफ कर लेना है, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। एक एग्जांपल और इस पे, जैसे हमने कहा इफ x इक्वल टू a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। मान लिया हमने कि x इक्वल टू a जो है एक जीरो है पॉलिनोमियल x का। इसका मतलब कि अगर पॉलिनोमियल x में हमने x की जगह पे a पुट कर दिया, जिसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तभी तो ये जीरो है। उम्मीद है आपको समझ बात आ रही होगी। चलो अगर बात समझ में आई तो कमेंट में लिखे यस यस यस। चलो बच्चों कमान फास्ट, ठीक है, आगे बच्चों बात। चलो बच्चों लिखो कमेंट में यस, आ गई, हाँ चलो ठीक है, आ रहा है कमेंट आपका। चलो अब यहां लिखेंगे हम p ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया ना। अब देखो तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो अगर a को हम LHS में ले लें तो x माइनस a इक्वल टू 0, x माइनस a इक्वल टू 0। अगर a को हम LHS में लिए तो a माइनस में हो गया, तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x माइनस a जो है इस पॉलिनोमियल x का एक क्या है, फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल x का क्या है, फैक्टर है। इतनी बातों को आप आराम से समझिए कि फैक्टर हमने कैसा निकालना सीखा, जीरोस कैसे हमने फाइंड किया, जीरोस को निकालने का तरीका क्या था। इतनी बात को आप आराम से नोट कीजिए, समझिए 1 मिनट तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप लिखें कमेंट में यस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए हमने फैक्टर निकालना समझ लिया, जीरो समझ लिया क्या होता है, जीरो का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जीरो क्या है। रूट्स और जीरो एक दूसरे के सिनोनिम है, रूट्स और जीरो क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। हालांकि सोल्यूशन रूट्स जीरोस एक ही होते हैं, बट सोल्यूशन में और रूट्स और जीरो में थोड़ा सा अंतर होता है, हल्का सा, उसको आगे हम बताएंगे चल के अभी क्या होता है वो। लेकिन आप ये समझिए कि अभी जो है सोल्यूशन रूट्स जीरोस एक ही चीजें हैं, मतलब x की वैल्यू है जिस पर उस पॉलिनोमियल का आंसर रखने पर जीरो आ रहा है, मतलब जो उसका फैक्टर है वही है, सब कुछ वही चल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी जितना बताया तो समझो बस, अभी सब समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। अब देखो अगर हम कहें किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, चलो लिख के दिखाते हैं। मान लो कोई कांस्टेंट लिखा हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट वैल्यू मतलब px इक्वल टू हमने लिख दिया मान लो 5, px इक्वल लिख दिया हमने 5। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस पॉलिनोमियल में आप x की कोई वैल्यू बताओ, यानी कि x का इसका रूट कोई बताओ, रूट मतलब कोई जीरो बताओ, तो इसके रूट क्या होंगे बच्चों। तो अगर px इक्वल टू हमने 5 लिख दिया तो आपको बताना यह है कि इस पॉलिनोमियल में x की हम कौन सी वैल्यू रखें, x की हम कौन सी वैल्यू रखों जिससे इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो जीरो के बराबर आ जाए, यानी कि जीरो के इक्वल हो जाए। कमेंट फर्स्ट बच्चों कमेंट करें क्या वैल्यू रखें हम फर्स्ट। चलो बच्चे बताओ कि x की वैल्यू इसमें हम क्या रखें जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि इसके आपको रूट्स बताने हैं, जीरो बताने हैं, इसके इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे। चलो बच्चों तब तक इंक डालते हैं हम, आप इसको कमेंट करेंगे। आ जाओ बच्चों,
हम साइड में हैं बच्चों, इंक डाल रहे हैं, तब तक आप लोग इसको बताएंगे। चलो बच्चों, तो आपने उम्मीद है अभी तक इस बात को समझा होगा, सोचा होगा। चलो हम लोग बताते हैं इसको। तो लिखेंगे, होता क्या है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ध्यान से आप सुनेंगे, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कैसा कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, वो जीरो ना हो, जीरो के इक्वल ना हो। अगर जीरो है तो उसका रिजल्ट दूसरा हो जाएगा, बताएंगे अभी आपको। कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो होंगे जीरोज, यानी कि हैज नो रूट्स, नो जीरो, नो जीरोस, कोई भी रूट नहीं होगा। इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इस तरीके से, अ नॉन जीरो, नोट करके लिखेंगे इस बात को आप, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, or non-zero constant polynomial has no root, no root, no root या फिर no जीरो। थोड़ा सा इस जीरो और ये वाला जीरो में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए रूट समझो, x की वैल्यू, रूट मतलब x की वैल्यू, मतलब कि कोई भी कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट में भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब क्या हुआ, जो जीरो नहीं है, जैसे कि ये 5 है, x इक्वल टू 5, ये क्या जीरो है, क्या नहीं है। तो कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, नो रूट्स। नो रूट मतलब एक भी जीरो नहीं होगा, उसके जीरो होंगे ही नहीं, ये मतलब हुआ। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा बच्चों, और समझते हैं। अगर हम कहें कि आप x की वैल्यू यहां जीरो रख दो, तो चलो रख दो, तो p ऑफ जीरो रखेंगे आप, तो इसका आंसर क्या, 5 से आपका कुछ हो जाए क्या, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि x तो यहाँ है ही नहीं यार। अगर x यहाँ बच्चों है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 तो 5 ही रहेगा। अगर आप कहते हो कि सर यहाँ x की पावर आप जीरो लगा लो, क्योंकि x की पावर जीरो का मतलब 1 होता है। अगर मान लो किसी बच्चे के मन में ये बात आ गई, मान लो किसी बच्चे के मन में बात ये आ गई, तो उसका भी सोल्यूशन है बच्चों। क्या होगा सोल्यूशन, आओ देखते हैं। अगर मान लो कोई कह दिया बच्चा है ना, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, होशियार, उसने कह दिया भाई कि x की पावर सर जीरो लगा लो, क्योंकि x की पावर जीरो 1 होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल अब भी है, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर जीरो है, तो ये 1 ही है। तो अगर कहो बच्चों हम यहाँ 1 लिख लें, चलो बच्चों आप यहाँ लिखते कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे, लेकिन उसकी पावर अगर जीरो है बच्चों, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका मान तो एक ही होगा ना, उसका वैल्यू तो एक ही होगा। तो 5 इंटू 1 करेंगे यार, तो 5 ही तो आएगा। क्या बच्चों बदल जाएगा उसका वैल्यू, तो आप कहेंगे नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 5 हमेशा रहेगा। आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख लो, चलो हमने कहा 1 रख लो भाई, p ऑफ 1 रखो तब भी 5 आएगा, p ऑफ 2 रखो तब भी 5 आएगा, p ऑफ 3 रखो तब भी 5 आएगा, p ऑफ 1000 रख लो, 1000 या 1 लाख रख लो, कुछ भी रख लो, 10,000 रख लिया हमने, तब भी 5 ही आएगा। यानी कि बच्चों x की कुछ भी वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू आप अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो उससे इसका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है बच्चों, हमेशा 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स, इसके जीरो होंगे ही नहीं, इसके एक भी जीरो नहीं होंगे। आप x की कोई भी वैल्यू यहां रख लो, इसके रूट्स, इसकी वैल्यू जो है 5 से बदलकर कुछ भी नहीं होगी, हमेशा 5 ही इसकी वैल्यू आएगी। इसका वैल्यू यानी x की पावर जीरो क्या बच्चों, 1 ही है। इसका मतलब हमेशा इसकी वैल्यू 5 रहेगी। इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि इसका जो है एक भी जीरो नहीं होगा, नॉट रूट नॉट जीरो, इसका कोई भी जीरो आपका नहीं होगा। तो एक बात आप याद रखेंगे यहां से, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी रूट नहीं होता है, एक भी जीरो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आओ अच्छा
अगर हमने कहा कोई भी जीरो पॉलिनोमियल ले लें, यहां पे लेट px बी आ जीरो पॉलिनोमियल। मान लिए कि px एक जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों? px इक्वल टू जीरो है। px इक्वल टू पहले से ही जीरो है, बात समझ रहे हो आप? px इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में हमने बताया था आपको, अगर याद होगा, आपने देखा लेक्चर वाला तो। जिसने नहीं देखा है बच्चों, पिछले इस प्लेलिस्ट में जाके हमारे इसी चैनल पे डाला हुआ है। कौन सा वीडियो? एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन, उसको जरूर देख लेना। वहां पर पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने बताया वहां पे। अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए उस वीडियो को, बहुत ही जरूरी है वीडियो देखने वाला। तो हमने कहा अगर जीरो क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे? चलो बच्चों 1 मिनट का समय आपको देते हैं, तुरंत बताइए इसको। इसके रूट्स यानी कि जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे? जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे? आओ बच्चों बताओ, 1 मिनट, कम ऑन फास्ट कमेंट करो बच्चों, फास्ट। चलो देखो कौन बता पाता है आज। जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे? कमेंट करिए बच्चों, कमेंट। चलो बच्चों आंसर आ रहा है बच्चों का, ठीक है बच्चों, आ जाओ, बताओ बताओ जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे? जैसे हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी रूट्स नहीं होगा, एक भी रूट्स नहीं होगा, वैसे बताना आपको जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स लिख दो तब भी जीरो ही है, या फिर इसको आप जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो तब भी इसका मतलब जीरो है, या फिर आप इसको जीरो इंटू एक्स क्यूब लिख दो तब भी जीरो है, जीरो इंटू एक्स की पावर 4 लिख दो तब भी जीरो है, या फिर आप ऐसे भी लिख दो कि जीरो इंटू एक्स की पावर एन। यह मतलब कोई भी आप इंटीजर पावर लगा दो भाई, कोई भी इंटीजर पावर। इंटीजर हमने क्यों कहा, होल नंबर क्यों कहा बच्चों? होल नंबर इसलिए लगा दो यहां पे, मतलब एन क्या है? होल नंबर, इंटीजर नहीं बच्चों, होल नंबर। क्यों होल नंबर? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए ये तो कंपलसरी है कि होल नंबर पावर होनी चाहिए वेरिएबल की। ये तो हमने बताया था इंट्रोडक्शन में यही को। पॉलिनोमियल तभी तो बनेगा जब उसकी पावर होल नंबर होगी। तो यानी कि एन अगर कोई भी होल नंबर पावर यहां लगा दो एन की एक्स वेरिएबल की, और तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगर ये सभी क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? इनका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका जीरो आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई जीरो से करो, जीरो आ जाएगा। अब बच्चों सुनो, काम की बात अब क्या है? काम की बात बच्चों ये है, इंपॉर्टेंट बात, अब मेन बात निकल के ये आएगी कि आप x की वैल्यू चाहे जो रख लो, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, रियल मतलब जितने नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं सब रियल नंबर है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, सारे नंबर बताया था वहां पे आपको। देखो बच्चों, जितने भी नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा, एक्सरसाइज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो बच्चों उसको जाके आपको देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां बताए गए हैं नंबर के बारे में, जो आपको इवन क्लास 9th ही नहीं, 9th 10th 11th 12th आगे भी जितनी पढ़ाई करेंगे आप नंबर के बारे में, उतने ही नंबर आपको पढ़ने हैं। उसी नंबर को घूम फिर के हम फिर पढ़ते रहेंगे। आपको अगर वो नंबर की जानकारी नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगा, फिर भाई पढ़ना पड़ेगा नंबर आपको। तो आपको नंबर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कोई भी रियल नंबर एक्स के जगह पुट कर दो भाई, इसका आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू एक्स समथिंग जीरो तो होगा ही। अब आप अगर हम कहें कि पी ऑफ अगर एक्स है और एक्स इक्वल टू मान लो जीरो एक्स है, जीरो एक्स है मान लो, कुछ भी है जीरो एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू हम पुट कर दिए मान लो बच्चों 5, तो जीरो इंटू 5 क्या होगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब ये जीरो है, 5 इसका 5 जीरो है ना, बिल्कुल है यार। अगर हम एक्स की वैल्यू यार 100 पुट कर दो भाई, चलो भाई 100 पुट करते हैं, तो जीरो इंटू 100 क्या आएगा? जीरो आएगा बच्चों, आ गया जीरो। चलो अगर हम कहें बच्चों एक्स इक्वल टू -10 पुट कर दो यार, तो जीरो इंटू -10 यानी कि तब भी जीरो आएगा। चलो बच्चों -10 पर जीरो आ गया। चलो अब कोई बच्चा आपसे कहेगा एक्स इक्वल टू सर 2 पुट कीजिए, चलो भाई 2 पुट कर दिए यार, तभी जीरो आ गया यार, जीरो इंटू समथिंग जीरो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब आप यहां पर किसी भी जीरो पॉलिनोमियल में, किसी भी
जीरो पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू चाहे जो इवन मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो आपका एक क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि रूट होगा। यानी किसी भी जीरो पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वो हमेशा ही क्या होगा, एवरेज रियल नंबर होंगे। सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हमारे पास हैं, वास्तविक संख्या, सब ही इसके रूट हैं। कुछ भी आप पुट करो यहां पे हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, आप जानते हैं अच्छे से। तो इसको लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे आओ बच्चों लिख के दिखाते हैं आपको। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे आप, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो और रूट। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो और रूट ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो प्रत्येक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप रख दो वो उसका रूट होगा। और हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूट कुछ भी नहीं होगा, एक भी रूट नहीं होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में कोई नंबर होता है, वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखा हमने, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो रूट्स, हैज नो जीरो, कोई रूट नहीं होगा। बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो प्रत्येक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो और रूट ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो तेजी में एक दो पॉइंट नोट करेंगे और हम, चलो एक बार इसको नोट करो आप लोग, एक दो पॉइंट और नोट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम जल्दी से समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लगभग 1 घंटे का हो गया। चलो आ जाओ बच्चों और स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम लोग, कुछ ऑब्जर्वेशन, सम ऑब्जर्वेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा है उनसे कुछ ऑब्जर्वेशन में निकाला। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। आ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नीड नॉट बी जीरो। मतलब ये हुआ कि किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो है, रूट्स है, एक्स की वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, जरूरी नहीं कि जीरो, हालांकि जीरो हो सकता है। जैसा हमने पहला एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला, उसमें दो जीरोज आएंगे। एक आया था क्या, x इक्वल टू 0 आया था और x इक्वल टू 2 भी फैक्टर उसका जीरोस था, ठीक है ना, जैसे ये फैक्टर था। पॉलिनोमियल ये px इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x वाला, इसमें x की वैल्यू 0 पर भी 0 आया था, x इक्वल टू 2 पर भी 0 आया था, तो इसके दो जीरोस थे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। लेकिन जब हमने पॉलिनोमियल ये लिखा था, ये दूसरा वाला क्या था बच्चों, देखो ये वाला, जब लिखा था हमने px इक्वल टू x प्लस 2, तो इसके रूट्स क्या आए थे, x माइनस 2 आया था। तो वही हमने बताया कि जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का जो रूट है जीरो है वो क्या हो, जीरो हो, ये वाला जीरो, ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। आ जाओ दूसरा पॉइंट पढ़ता है। दूसरा पॉइंट बच्चों है जीरो में बी, जीरो मतलब में बी जीरो ऑफ ए, जीरो मतलब थोड़ा सा रूट भी यहां लिख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब ये जीरो अलग अलग चीजें भाई, ये जीरो पॉलिनोमियल वाला है, ये जी रूट वाला, तो जीरो में भी जीरो या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जीरो है वो पॉलिनोमियल का रूट्स यानी कि जीरो यानी कि सोल्यूशन हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जीरो ही जीरो होगा। 1 भी जीरो हो सकता है, 2 भी, यानी कोई भी रियल नंबर जीरो हो सकता है, जीरो कर लेकर इंक्लूडिंग जीरो, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि जीरो ही हमेशा जीरो होगा।
अब 0 0 मतलब समझ गए होंगे, 0 0 0 0, ये 0 मतलब x की वैल्यू, ये 0 मतलब उसके सोल्यूशन, है ना। 2 0 थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है बच्चों, समझिए चलना यहाँ पे। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट है एवरी लीनियर polynomial, every linear polynomial have या has one and only one रूट या फिर 0 के साथ हम रूट पे लिख रहे हैं, समझ जाओ कि x की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। तो मतलब कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका केवल एक ही रूट होगा, आपको बताया था हमने पीछे, है ना, याद होगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों हम लोग, अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे हुआ था। तो लिखेंगे अब पॉलिनोमियल हैव मोर देन, अब पॉलिनोमियल कैन हैव, है ना, थोड़ा सा सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से भी, कैन हैव मोर देन 1 जीरो, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, बट लीनियर है तो केवल एक ही जीरो होंगे, फिक्स है। कांस्टेंट है नॉन जीरो तो एक भी जीरो नहीं, जीरो पॉलिनोमियल है तो फिर तो भाई इनफाइनाइट जीरो है, एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, उम्मीद है बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपने इतनी बातें नोट कर ली होगी, इन सब बातों को आपने अच्छे से आज समझा होगा। आप इसको घर पे 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से देखेंगे अगर कोई भी आपको दिक्कत है। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।